हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1, राइट। चैप्टर 1 साइंस का क्लास 8 का, राइट। वो इरिगेशन है, या पिछले के वीडियोस टॉपिक्स के ऊपर मैंने बनाए थे जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। अब इरिगेशन क्या होता है मैं आपको छोटे से बनाऊंगी बिकॉज वीडियोस ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए, इरिगेशन मीन्स द सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड, राइट। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। अभी इरिगेशन में वाटर है, वाटर क्यों एसेंशियल है, क्यों यूज़ होता है इरिगेशन या एग्रीकल्चर में, हाँ, क्योंकि द बेनिफिशियल और द बेनिफिट्स ऑफ वाटर आर, फर्स्ट वन इज है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ये प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड थिंग है कि द वाटर्स एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन डजंट टेक्स प्लेस इन ड्राई कंडीशन। देखिए, सेकेंड थिंग है जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन होती है ना सीड्स की, वो ड्राई प्लेस में नहीं होती, इसीलिए वाटर की ज़रूरत होती है। थर्ड है कि वाटर प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम ग्रोथ, फ्रोस्ट एंड हीट, ठीक है। तो जो वाटर है वो सीड को बहुत गर्मी से भी और ठंडी से भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। लास्ट वन है कि द वाटर, राइट, द न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड गेट ट्रांसपोर्टेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो तो एकदम ऑटोमेटिकली ट्री में नहीं उग जाएंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है, देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट कंटेन नियर बाई 90% ऑफ वाटर। इतना तक आप लोग याद रखिए, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेस, मतलब सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या होता है। यही मैंने आपको बता दिया सारा इरिगेशन के बारे में। और एक चीज़ कि जो इरिगेशन है ना, उसके इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग इंटरवल्स में हम लोग छोड़ते हैं, जैसे कि मैंने 2 बजे को छोड़ा, फिर शाम के 4 बजे को, ऐसे इंटरवल है ना 2-2 घंटे का, वैसे इंटरवल्स होती है। और समर सीजन में हाई इंटरवल्स होती है बिकॉज हमें कुछ ही घंटों में छोड़ना पड़ता है पानी, बिकॉज इवेपोरेशन होता है ज़्यादा, तो सॉइल ड्राई ना पड़ जाए, इसलिए हमें वाटर का ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक। अभी पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। तो सोर्सेस क्या है, बहुत सारे, जैसे कि वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स, ये सब रिसोर्सेस है, ठीक है। तो रिसोर्सेज मतलब सोर्सेस, मतलब यहाँ से हमें इरिगेशन के वाटर मिलते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड है। देखिए, द वाटर इज़ लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स टू द फील्ड, राइट, इन डिफरेंट रीजन अलग अलग होते हैं। कुछ एक तरह के होते हैं, कुछ दूसरे तरह के होते हैं। लाइक हम लोग मोट ले ले, ये देखिए इधर है भी मोट, चेन पम्प, देन धेकली भी है, बहुत सारा है, मतलब 4 ही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारा है, धेकली, राहत। ये प्रोसेसेस है, मतलब इसके द्वारा हम लोग इरिगेशन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मोट हो गया, ठीक है, ये हमारा मोट हो गया, राइट। फिर ये देखिए, ये हमारा चेन पंप हो गया, फिर ये हमारा ढेकली हो गया, ये वाला, और लास्ट वन इज राहत, ये हमारा राहत हो गया। अब ये देखिए, पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दिस पम्प्स। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस, ये सब लगते हैं इन पम्प्स को चलाने में। मतलब पम्प्स जो है ना, वो वाटर लिफ्टिंग में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। और ये जो पम्प को चलाने में डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का यूज़ होता है। अभी हम लोग देखेंगे मॉडर्न मेथड्स। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न मेथड्स, मतलब न्यू तरीके।
Okay, modern methods of irrigation help us to use water economically. The main methods used are as follows. तो बोला है कि modern methods में ना हमें वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने का सीख देता है या फिर हमें रिमाइंडर देता है. Okay, so first modern method क्या है? Sprinkler system. So in this system is more useful on uneven land where sufficient water is not available. Okay, so perpendicular pipes having rotating nozzle on the tops are joined to the main pipeline at regular intervals. When the water is allowed to flow through the pipeline under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle. It got sprinkled on the crop as if it is raining. ये देखिए, ये हो गया हमारी, ये तो ड्रिप सिस्टम है. ये देखिए, ये हो गया हमारा स्प्रिंकलर. हाँ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसे होता है. जैसे कि आप सोचिए कि ये मेन पाइपलाइन है, राइट, और ये मेन पाइपलाइन के साथ मैंने परपेंडिकुलर पाइप्स जोड़ दी. इधर एक हो गई, इधर एक हो गई, ठीक है, बहुत सारे पाइप्स जोड़ दिए. इसके ऊपर क्या है? रोटेटिंग नोज़ल है. जब वाटर को अलाउ किया जाता है, मैं दूसरा वो ले लेती हूँ, राइट, येलो ले लेती हूँ. या जब वाटर को अलाउ किया जाता है फ्लो करने में अंडर विद द हेल्प ऑफ अ हैंड पम्प, देन व्हाट हैपन्स, राइट, कि what happens is that the water passes through these pipes and just gets sprinkled with the rotating nozzle. So इससे क्या होता है कि जो हमारे जो क्रॉप्स है, लाइक मैं आपका क्रॉप्स का दिखाती हूँ. हाँ, ये जो हमारे क्रॉप्स है, क्रॉप्स में एकदम लाइक ये बारिश की तरह गिरते हैं ये वाटर. अगर आपको क्लियर ना हो तो इधर एक पिक्चर भी है, राइट, आप इन सब से क्लियर कर सकते हैं. मैं अभी आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका पिक्चर. जब वाटर को अलाउ किया अंडर अ फोर्स, ये गई मेन पाइपलाइन, ये है, ये परपेंडिकुलर पाइप्स है, और ये रोटेटिंग नोज़ल उसके ऊपर में है, ये स्प्रिंकल हो गई. इसके ऊपर भी रोटेटिंग नोज़ल है, स्प्रिंकल हो गई, लाइक दैट. ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे ड्रिप इरिगेशन का मेथड. ये सेकेंड मेथड है. Okay, in this system the water falls drop by drop directly near the root, so it is called drip irrigation. देखिए, इस सिस्टम में ना वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरती है, एकदम ड्रॉप करके. सो ड्रॉप से ड्रिप का नाम आया, तो ड्रिप इरिगेशन, ठीक. और इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टली एकदम रूट के उधर जाके ही गिरता है. इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग गार्डन प्लांट्स एंड ट्रीज. तो ये प्लस एक इसका अच्छा बेनिफिट ये है कि ये ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करते, जस्ट थोड़ा थोड़ा वाटर लगता है रूट्स में पहुंचाने में. वाटर इज़ नॉट वास्ट एट ऑल. इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पोर. सो इट इज़ वेरी यूज़फुल जब वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि देखिए इससे बहुत कम पानी लगता है, राइट. ओके, सो इससे हम लोगों ने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंटिंग बॉक्स में. और इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.